नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। ये जंग की शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई? जब पहलगाम में टूरिस्ट आए थे घूमने के लिए वहाँ पे, तो जो पाकिस्तान के आतंकी थे, आतंकवादी थे, वो भारत आए। पाकिस्तान की बॉर्डर से 300 किलोमीटर अंदर भारत में आए। वहाँ पे उसने पुरुषों के धर्म पूछ के केवल पुरुषों को मारा। उनका धर्म पूछ कर केवल पुरुषों को मारा, और जो औरतें थीं उनको विधवा कर दिया। किसी का भाई मरा, किसी का पुत्र मरा, किसी का पति मरा, पुरुषों को मारा उन्होंने। इसके बाद भारत में सवाल उठे कि आतंकवादी कैसे भारत आ गए। क्या जो एजेंसियां हैं वो फेल हो चुकी हैं? सीमा से 300 किलोमीटर अंदर आना और वहाँ पे वारदात करके फिर वापस चले जाना, ये सीमा सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई। फिर भारत ने इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो बुधवार की रात को 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में, 1 बजे से 2 बजे के बीच में इसको अंजाम दिया गया। जो पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने थे उनको चिन्हित करके उनको मिसाइल से बर्बाद कर दिया गया। अपनी सीमा में रहते हुए जो पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने थे उन पे मिसाइल दागी गई, और उनके जो मकान हैं, वहाँ के जो आतंकवादी हैं, उनको मार गिराया गया। इसके बाद जो पाकिस्तान है बौखलाया कि उनके सीमा में भारत ने अटैक किया। भारत ने अपनी सीमा में रहते हुए, जो सीमा बनाई गई है वो अपनी सीमा में रहते हुए जो आतंकी पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने थे उनको टारगेट करके उनको ध्वस्त कर दिया। जब पाकिस्तान को सुबह पता चला तो वो बौखलाया, और जवाब में उसने भारत के कई शहरों पर ड्रोन हमले किए, मिसाइल हमले किए। 300 से 400 लगभग ड्रोन हमले और मिसाइल हमले उसने किया। लेकिन जो भारत का सिस्टम है, सुरक्षा प्रणाली है, उसने सभी को मार गिराया, कामयाब नहीं होने दिया। भारत की ये बड़ी उपलब्धि है कि जो जवाब में पाकिस्तान ने कार्रवाई की थी, उसने भी ड्रोन हमले किए, मिसाइल हमले किए, लेकिन हमारी जो सुरक्षा है, वायु सुरक्षा है, भारत ने उसको मजबूती के साथ पेश किया और सभी ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया। और इसके जवाब में फिर भारत ने जो वायु सुरक्षा है, जो पाकिस्तान की वायु सुरक्षा है लाहौर में, उसको बर्बाद कर दिया, उसके सिस्टम को ख़त्म कर दिया। तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब पाकिस्तान और भारत में युद्ध छिड़ चुका है, एक तरफ से युद्ध छिड़ चुका है। वो उधर से फायरिंग कर रहा है, पाकिस्तान अपने सीमा में रह के। ये नहीं कि दूसरे सीमा में जा रहे, नहीं, वो अपने सीमा में रह के वहाँ से वो मिसाइल के द्वारा हमला कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है। भारत इधर से मिसाइल दाग रहा है, अपनी अपनी सीमा में रह के दोनों लोग एक दूसरे पे मिसाइल दाग रहे हैं। ये तो अभी कंट्रोल में है। और जो पाकिस्तान है वो जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं,
उनको निशाना, उनको टारगेट बना रहा है। और वहाँ पे भी कई लोग मारे गए हैं। सुनने में आ रहा है कि जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, जम्मू कश्मीर के हैं या और हैं, वो उसमें मारे जा रहे हैं, क्योंकि रॉकेट दागेंगे तो उसमें किसी तो किसी को जाकर लगेगा वहाँ पे, जो लोकल एरिया है वहाँ पे। लेकिन भारत के जो बड़े शहर है उस पर रॉकेट दागने में वो नाकाम रहा है। भारत और पाकिस्तान में एक तरह से युद्ध शुरुआत हो चुकी है। अब ये युद्ध कहाँ तक जाएगा, कब ख़त्म होगा कि नहीं ख़त्म होगा, अब वो तो भविष्य की बात है। लेकिन ये जो दोनों देश हैं, जो दोनों देश ने शुरुआत कर दी है, अब इसका अंत कहाँ होगा, क्योंकि भारत के पक्ष में भी कुछ देश हैं, पाकिस्तान के पक्ष में भी कुछ देश हैं। जब दोनों देश लड़ेंगे तो इनका पक्ष लेगा, इनके साथ कोई आएगा देश, भारत के साथ, पाकिस्तान के भी साथ कोई देश आएगा। जैसे मान लो उसके साथ चीन आ गया। सुनने में आ रहा है कि जो चीन है उसकी मदद कर रहा है। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ किसी को मदद नहीं करनी चाहिए। रूस मित्र देश है मेरा, यानी हम लोगों का मित्र देश है। रूस हमारी सहायता कर सकता है, लेकिन अभी खुल के वो कर नहीं रहा है। तो युद्ध की शुरुआत करना और ये युद्ध कहाँ तक जाएगा किसी के बस में नहीं। रूस और यूक्रेन का आपने युद्ध देखा। रूस सोच रहा था कि यूक्रेन को हम 1-2 महीने में निपटा देंगे, लेकिन अभी तक उसका युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का। तो युद्ध की शुरुआत आसान होती है, लगता है कि हम उसको बर्बाद कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर केवल पाकिस्तान और भारत में युद्ध होता तो भारत तो उसको कभी का हरा चुका होता, भारत उसको। लेकिन ये शुरुआत है, तो कुछ देश इसके पक्ष में आएंगे, भारत के पक्ष में, कुछ देश पाकिस्तान के पक्ष में आएंगे। अमेरिका, देखो अमेरिका को आप हल्के में मत लेना। बहुत लोग हमारे मित्र हैं कह रहे हैं कि अमेरिका हमारे पक्ष में है, चीन पाकिस्तान के पक्ष में है। लेकिन आप अमेरिका को इतना हल्के मत लेना कि अमेरिका भारत के पक्ष में होगा। अमेरिका 2 तरह की राजनीति करता है। वो आपसे कहेगा लेकिन साथ देगा उसका। साथ किसका देगा? वो पाकिस्तान का देगा। आप लोगों ने देखा जो प्रवासी भारतीय थे वहाँ पे, उसने किस तरह हथकड़ी पहनाकर, पैरों में बेड़ियाँ डाल के, हाथों में हथकड़ी पहनाकर और मालवाहक वाहन से भारत भेजा हमारे लोगों को। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसा व्यवहार करेगा। जो भी हो, अब क्या है, दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई है। इधर से फायरिंग हो रही है भारत की तरफ से, उधर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। अब इस फायरिंग में भारत उसके जो हमले हैं उसको नाकाम कर दे रहा है, और पाकिस्तान जो उसकी सुरक्षा प्रणाली है, वायु सुरक्षा प्रणाली है, वो भी ध्वस्त हो चुकी है लाहौर में। अब इसमें जो हमारे यहाँ IPL चलता था, हमारे यहाँ IPL शुरू था, अब IPL को भी बंद कर दिया गया। IPL को भी धर्मशाला में अभी था, तो धर्मशाला में गोलाबारी जब होने लगी तो मैच को बीच में ही रोकना पड़ा, और रोक के जो वहाँ पे जो दर्शक थे उनको बाहर निकाला गया, क्योंकि सूचना मिली कि यहाँ पे बमबारी होने वाली है। तो मैच को बीच में ही रोक दिया गया और दर्शकों को बाहर निकाला गया इमरजेंसी गेट से। तो अब वहाँ पे जो भारत में IPL चल रहा है
उसको भी बंद कर दिया गया है। अब IPL नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भारत पाकिस्तान जो